हे गेम चेंजर्स। नेचर ने ह्यूमन को ऐसे बनाया है कि वो चाहे तो अपने सबकॉन्शियस माइंड को पूरा कंट्रोल कर सकता है, बट अनफॉर्चुनेटली ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता और यही सबसे मेन रीजन है कि ज्यादातर लोग गरीबी में जीते हैं। आज मैं आपको एक ऐसे प्रिंसिपल के बारे में बताऊंगा जिससे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल कर पाएंगे और जिसका अच्छे से यूज करके आप वो सब अचीव कर सकते हैं जो आप चाहते हो। सो लेट्स बिगिन। स्टेप नंबर 3, द प्रिंसिपल ऑफ ऑटो सजेशन, द थर्ड स्टेप टुवर्ड रिचेस। ऑटो सजेशन का मतलब होता है कि वो सारे थॉट्स और सजेशंस जो आप अपने 5 सेंसेस के थ्रू अपने सबकॉन्शियस माइंड को देते हो। ऑटो सजेशन बिल्कुल एक कम्युनिकेशन एजेंसी की तरह है जो कि आपके कॉन्शियस माइंड से खुद ही सजेशन और थॉट्स लेकर सबकॉन्शियस माइंड को बार बार रिपीट करता है और जहां से एक्चुअल में आपके सारे एक्शंस इन्फ्लुएंस और कंट्रोल होते हैं। कोई भी थॉट चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, प्रिंसिपल ऑफ ऑटो सजेशन की हेल्प के बगैर आपके सबकॉन्शियस माइंड को कभी एंटर नहीं हो सकता। दूसरे वर्ड्स में इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने 5 सेंसेस से जो भी कंज्यूम करते हो तो आपका कॉन्शियस माइंड उसे रोक लेता है, फिर आप अपनी मर्जी से या तो इसे सबकॉन्शियस माइंड को पास कर सकते हो या फिर इसे रिजेक्ट कर सकते हो। ऑटो सजेशन एक ऐसा टेक्निक है जो आपको पूरा कंट्रोल देता है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपने पसंद के पॉजिटिव और क्रिएटिव थॉट्स फीड करो। लेकिन अगर आप इस टेक्निक का यूज करना नहीं जानते या फिर इसे निग्लेक्ट करते हैं तो नेगेटिव और डिस्ट्रक्टिव थॉट्स आपके सबकॉन्शियस माइंड को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब मैं आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगा जिसके थ्रू आप प्रिंसिपल ऑफ ऑटो सजेशन का यूज करके अपने रिचनेस के डिजायर को रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। फर्स्ट, किसी साइलेंट और खामोश जगह में जाओ जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। फिर आंखें बंद करो और अपने डिजायर वाले स्टेटमेंट को लाउडली खुद से बार बार रिपीट करो। डिजायर के स्टेटमेंट का मतलब ये है कि आपको जितनी अमाउंट की वेल्थ चाहिए, जब तक चाहिए और इसके बारे में आप जो भी दे सकते हो रिटर्न में, उसे एक पेज पे लिखो और इसे खुद से बार बार रिपीट करो। सेकंड, इस चीज को एक बार मॉर्निंग में और एक बार रात को हर दिन जरूर करना, क्योंकि याद रखो कि ये इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने से आप प्रिंसिपल ऑफ ऑटो सजेशन का यूज करके अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपने डिजायर्ड वेल्थ को अचीव करने का कमांड दे रहे हो। लेकिन बिल्कुल सिंपल और बगैर इमोशंस के कोई भी वर्ड्स आपके सबकॉन्शियस माइंड को इन्फ्लुएंस नहीं करते, इसीलिए आपको तब तक रिजल्ट्स भी नहीं मिलेंगे जब तक कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को स्ट्रॉन्ग फेथ के साथ इमोशंस ना दो। प्रिंसिपल ऑफ ऑटो सजेशन को यूज करने की एबिलिटी आपकी इस बात पे डिपेंड करती है कि आप एक स्पेसिफिक डिजायर पर कितना अच्छे से फोकस कर पाते हो, यहां तक कि वो आपका बर्निंग ऑब्सेशन बन जाए। स्टेप नंबर 4, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, द फोर्थ स्टेप टुवर्ड्स रिचेस। नॉलेज 2 तरह की होती है, एक जनरल नॉलेज और दूसरी स्पेशलाइज्ड नॉलेज। अब जनरल नॉलेज आप चाहे जितनी ज्यादा भी हासिल करो, लेकिन पैसे बनाने के लिए कोई काम का नहीं। अगर आप देखो तो कितनी हजारों ग्रेट यूनिवर्सिटीज हैं और उनमें कितने हजारों ग्रेट प्रोफेसर्स हैं जिनके पास बहुत जनरल नॉलेज है, लेकिन उनमें बदकिस्मती से 90% ऑफ प्रोफेसर एक्चुअल में गरीब हैं और उनके पास कोई ग्रेट वेल्थ नहीं। उन सबके पास ग्रेट नॉलेज तो बहुत है, लेकिन वेल्थ बनाने के लिए स्पेशलाइज्ड नॉलेज उनके पास नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ जनरल नॉलेज से मनी अट्रैक्ट नहीं होती जब तक कि ये नॉलेज प्रैक्टिकल प्लेन्स ऑफ एक्शन के थ्रू रिचनेस के लिए स्पेशली डायरेक्ट ना हो जाए। और इसी फैक्ट की वजह से दुनिया के करोड़ों लोग ये गलत बिलीफ रखते हैं कि ओनली नॉलेज इज पावर, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जबकि रियलिटी तो ये है कि नॉलेज इज ओनली पोटेंशियल पावर, मतलब कि नॉलेज सिर्फ उस वक्त पावर है जब आप इसे डेफिनेट प्लेन्स बनाकर इसको एक्शन में ले आओ। आपको अपने रिचनेस के डिजायर को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए उस चीज के रिलेटेड स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए होगी जिसकी रिटर्न में आप वेल्थ पाना चाहते हो। फिर ये मैटर नहीं करता कि चाहे ये स्पेशलाइज्ड नॉलेज आपके पास हो या फिर आप दूसरों की स्पेशलाइज्ड नॉलेज को अपने लिए यूज करो एक मास्टरमाइंड ग्रुप बना के। एंड्रयू कार्नेगी कहते हैं कि मैं बिजनेस स्टील के बारे में शुरू में कुछ नहीं जानता था, लेकिन स्टील बिजनेस के बारे में जो स्पेशलाइज्ड नॉलेज थी वो मुझे मेरे मास्टरमाइंड ग्रुप से मिली।
दुनिया में ग्रेट फॉर्च्यून्स बनाने के लिए आपको पावर चाहिए और ये पावर आपको हाईली ऑर्गेनाइज्ड और इंटेलिजेंटली गेन स्पेशलाइज्ड नॉलेज से मिलेगी, चाहे फिर वो आपके खुद की हो या दूसरों की। अब बहुत से लोग कहेंगे कि मेरे पास तो कोई एजुकेशन ही नहीं या फिर हम तो स्कूल गए ही नहीं। तो इस पर मैं इन सबको बता दूं कि थॉमस एडिसन अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ 3 मंथ स्कूलिंग की, लेकिन फिर भी वो दुनिया के एक रिचेस्ट मैन बन गए। हेनरी फोर्ड ने 6th ग्रेड से भी कम स्कूलिंग की, फिर भी उसे आज भी सब जानते हैं। इसीलिए ये मत देखो कि पास्ट में आपके पास कितनी नॉलेज गेन की है, बस अभी आप सबसे पहले डिसाइड करो कि आपको अपने डिजायर को रियलिटी बनाने के लिए किस तरह का स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए और फिर उस स्पेशलाइज्ड नॉलेज को एक्वायर करना शुरू करो। लेकिन याद रखो कि ये स्पेशलाइज्ड नॉलेज सिर्फ और सिर्फ उन काम के एक्सपर्ट से सीखो जो आप करना चाहते हो, या फिर एक ऐसा मास्टरमाइंड ग्रुप बनाओ जिसके पास ये स्पेशलाइज्ड नॉलेज ऑलरेडी हो और आपको आपका डिजायर रियलिटी में कन्वर्ट करने में आपकी हेल्प करे। बस सिर्फ नॉलेज उस वक्त तक कोई वैल्यू नहीं रखती जब तक कि आप उसको अप्लाई करके एक्शंस ना लो, और इसीलिए तो सिर्फ और सिर्फ कॉलेज डिग्रीज की कोई वैल्यू नहीं होती जब तक कि आपके पास वो स्पेशलाइज्ड नॉलेज और स्किल्स ना हो। दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो हमेशा स्पेशलाइज्ड नॉलेज गेन कर रहे होते हैं उनके पर्पस या बिजनेस के रिलेटेड, और फिर उसी स्पेशलाइज्ड नॉलेज को अप्लाई करके और एक्शंस लेके वो सक्सेसफुल बनते जाते हैं। इसीलिए आपको जो भी चीज अचीव करनी है उसके रिलेटेड स्पेशलाइज्ड नॉलेज गेन करो, क्योंकि यही चीज ही आपको आगे जाके सक्सेस देगी। आप अपने सारे क्वेश्चंस मुझसे पूछ सकते हैं मेरे पर्सनल इंस्टाग्राम पर @hasnain_speaks, जहां पर मैं ज्यादा एक्टिव रहता हूं। हम सब साथ मिलकर एक दूसरे की हेल्प करेंगे और एक दूसरे को ग्रो करेंगे। एंड एज ऑलवेज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।